भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का ये जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा प्रयास किया उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आप उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे तरीके से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे बच्चे का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या ऐसी समस्या हो गई है। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है, ठीक है, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये कहा तो क्या हुआ, लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक ना। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको केवल और केवल लेना क्या है, आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद आपको सिंपल सा केवल और केवल एक काम करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधे सीधे शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, जो भी आपका बच्चा है उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस साइड शिव मंदिर, जिधर साइड शिव मंदिर की जलाधारी होगी, आपको उधर साइड अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेंगे। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लिखे और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है केवल और केवल एक चीज, आपको लेना है लाल चंदन। और लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, मतलब जो हम नंदी भगवान है ना, तो नंदी भगवान के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। अब जैसे ही आप नंदी के उठे हुए पैर में अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांग लीजिएगा, ठीक है ना, कि नंदी बाबा इसको कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब हमको करना क्या है, सिंपल सा, जैसे ही अब आपको करना है केवल और केवल एक काम, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, ठीक है ना। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वो जो चंदन है वो लगे रह देना, फिर वही चंदन अपने उंगली में लगा लेना है और वो लेके उंगली चले आना है कहाँ, घर। घर आने के बाद शाम के वक्त में 5 मिनट बाद उसको जब पहुँचिए शाम के वक्त में, तो जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये क्या कर देना है, लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरा होना ही होना है।